आप अनम्यूट करें अपने आप को सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जो इस तरह के पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस है जिनका कोई पॉलिटिकल लीडर बयान नहीं कर रहा है, रंधावा जी ने बयान दिया है, वो आपके क्वेश्चन का वैसे जवाब है, लेकिन अशोक गहलोत जी हो या कांग्रेस में कोई और नेता हो, क्या उन्होंने कोई इस तरह का स्पेकुलेशन किया है या कोई आशंका जाहिर की है? तो सबसे बड़ी बात इसका प्रमाण तो ये है कि अभी जुमे जुमे 7 दिन नहीं हुए हैं, राहुल गांधी जी के वहां जाने से पहले 4 घंटे तक बैठ करके दोनों नेताओं की अलग अलग समय पे और सामूहिक जो भी अंदर चर्चा हुई, उसके बाद किसी को कोई शक रहना नहीं चाहिए कि दोनों कांग्रेस को मजबूत करना ही चाहते होंगे और चाहते ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हराने का जो काम है वो निश्चित रूप से सामूहिक हुआ, परंतु उसमें प्रमुख भूमिका सचिन पायलट जी की बहुत जबरदस्त थी। मैंने अपनी 5 साल तक उनके साथ काम किया है, आंखों से देखा है और मैंने ऑब्जर्व किया है, उनके साथ काम किया है, कितने कितने घंटों हम काम करते थे। उनके एक लगन रहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति। सुशील जी, सचिन पायलट इस बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों चुप? अशोक गहलोत जी स्पेकुलेट करेंगे तो बोल देंगे, पत्रकार अखबार छापे, आजकल तो मीडिया का पता ही नहीं कौन किस एजेंडा पे काम कर रहा है, मालूम थोड़ी है। राहुल गांधी जी उनको फोन करके पूछेंगे। फैल रही है, इसकी वजह से पार्टी के अंदर कंफ्यूजन फैल रहा है, इसकी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, तो खुलकर सामने आना चाहिए ना, कैमरे को बोलना चाहिए कि मीडिया वाले झूठ कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में हूं, कांग्रेस पार्टी में रहूंगा, ये क्यों नहीं कहते हो? नहीं, ये तो मतलब कोई ये सोचे कि कार्यकर्ताओं में भ्रम है, कार्यकर्ताओं में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। अब मीडिया क्वेश्चन उठाए और मीडिया को जवाब दें, ऐसा राहुल गांधी जी फोन करके पूछेंगे तो वो अपना जवाब दे देंगे, सोनिया जी या लीडरशिप पूछेगी, रंधावा जी जवाब दे ही गए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये क्वेश्चन कोई मीडिया, निधि शर्मा इकोनॉमिक टाइम्स में लिख दे या कोई यूट्यूब पे आ जाए या कोई डिबेट आ जाए, ये तो कोई इररिलेवेंट मानता हूँ। पत्रकार का नाम लेना ठीक नहीं होगा। मैं तो फिर आपसे सवाल दोहरा देता हूँ, सचिन पायलट क्यों नहीं खुलकर कहते कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में रहेंगे, ये क्यों नहीं कहते खुलकर? वेणुगोपाल जी ने कहा वो सफिशिएंट नहीं है क्या? उसके बाद अगर सचिन पायलट की बात तो फिर मुझसे मैं ये कहूँ आपको कि ये कौन पैदा कर रहा है और कौन जवाब मांगना चाह रहा है, ये उचित नहीं है राजनीतिक परिदृश्य में। किसका एजेंडा है कि वो कहें? ये कहना उनके लिए कहाँ मैंडेटरी है भाई? कौन सी पॉलिटिकल इक्वेशन में लिखा हुआ है कि सचिन पायलट के लिए कोई अफवाह फैला दें? पहले अफवाह फैलाई कि भाजपा में जा रहे हैं, फिर अफवाह फैलाई कि आप में जा रहे हैं, अब कह रहे हैं कि नई पार्टी बना रहे हैं। कौन लोग हैं वे कांग्रेस में जो इस एजेंडा को चला रहे हैं? वो एक्सपोज होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक्सपोज होने चाहिए कौन लोग फैला रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो तब होंगे ना जब सचिन पायलट डंके की चोट पर कहेंगे कि मैं अशोक गहलोत के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, पार्टी नेतृत्व के साथ मेरी बातचीत हो चुकी है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कोई पार्टी नहीं बना रहा हूं और मैं कांग्रेस में था, हूं और रहूंगा। ये कहने में क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। अशोक गहलोत जी के साथ मिलकर काम कर रहा हूं, ये तो वेणुगोपाल ने कह दिया ना कि ये दोनों साथ काम करेंगे। अब सवाल ये है कि लीडर कौन है, खड़गे साहब हैं या अशोक गहलोत जी हैं? आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये बोलें कि भाई अशोक गहलोत जी के साथ काम करो, तो जब आला कमान ने कहा है कि फार्मूला हम जो तय करेंगे उसके अनुसार काम होगा, तो वो फार्मूले का इंतजार करना पड़ेगा, मीडिया भी करे और कार्यकर्ता भी करें। ठीक है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सचिन पायलट इस बात का खंडन नहीं करेंगे? तो नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरी भावना बता रहा हूं। आप खंडन क्यों करवाना चाहते हैं जबरदस्ती? मैं एक बात कह रहा हूं, पड़ोस में चोरी हो गई है और दूसरा आदमी कह रहा है कि चोरी है, मैं जाके कहूं मैं चोर नहीं हूं, ये तो बड़ा तमाशा हो गया भाई। पार्टी कोई बनेगी नहीं, पार्टी कोई बने चोरी छुपे बनेगी। पहली बात सर, छोटी सी बात, पायलट पार्टी बनेगी चोरी छुपे बनेगी, रात के अंधेरे में बनेगी पार्टी। सुशील जी आपने अपना पक्ष रख दिया। विजय जी, भाई सचिन पायलट को क्या दिक्कत है? हम लोग क्यों बार बार ये सवाल कर रहे हैं?